रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। किसमें? रूह में। मेरी तरफ ध्यान करें। रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। क्या करो? बिला नागा दुआ करो, जितनी बार आ जाए। अब हम बहुत खास सेशन की तरफ जा रहे हैं। खुदा उनकी हजूरी इस जगह पर मौजूद है। चंद बातें मैं कहना चाहूंगी। इन मीटिंग्स के हवाले से आप देख रहे हैं 2-3 महीनों से कुछ तरीकेकार चेंज हुए हैं और क्या खुदा उनके रूह की हिदायत से हुए और खुदा कुछ नया काम करने वाला है। मैं क्या कहता है खुदा कि मैं तेरे साथ तेरी जिंदगी में तुझ में एक नया काम करूंगा। आमीन। और हम सब जितने यहाँ पर हैं खुदा उनकी हजूरी को, खुदा उनकी मामूरी को इस तौर पर लेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में नया काम करेगा। वो काम जो मेरी जिंदगी में आज तक पहले नहीं हुआ, वो हजूरी जो मैंने आज तक नहीं देखी, वो बख्श, वो बरकत जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं ली, वो अब मेरी जिंदगी में होगी। आमीन। हालेलुया। कितनों का ईमान है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके कलाम में हम पढ़ते हैं जितने नबी आए, खुदा उनके कलाम में योएल के किताब उसके 2 बाब लिखे आखिर जमाने में क्या होगा कि खुदा अपना रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करेगा। और अब वो वक्त आ गया है कि खुदा अपना रूह सिर्फ खुदा के खादमों पर नाज़िल ना करे, बल्कि वो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया पर नाज़िल करे और उसके बेटे बेटियां नबूवत करे। आमीन। और खुदा उनके कलाम के मुताबिक जो नबूवत है वो हमेशा नबियों के वसीला से की गई। और कलाम ये फरमाता है, एक मिनट है, शोर नहीं करना, कलाम की बात समझाने लगी हूँ। जितने लोग यहाँ पर आए हैं जो नए हैं और जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है, जो इस चीज को बहुत मामूली लेते हैं कि जब खुदा उनसे बात करता है खादमों के वसीला से, तो जैसे पास्टर जी ने कहा कुछ बुरा बना जाते हैं, कुछ कलाम की बात कुछ सीरियस नहीं लेते और वो ये सोचते हैं कि नयारी है गाल कह दी थी, मेरे दिल के मुताबिक नहीं है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। मैं आज आपके जहन को इस बात से क्लियर करना चाहती हूँ, जब कभी भी खुदावंद कलाम करता है, खुदावंद फरमाता है, चाहे वो किसी आदमी के वसीला से, किसी औरत के वसीला से, किसी बुजुर्ग के वसीला से, किसी बच्चे के वसीला से, जब भी वो खुदा के रूह की हिदायत से आपसे बात करे, उसे मामूली मत लें। क्योंकि जब भी खुदावंद ने नबियों के वसीला से कलाम किया, वो खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें थी। और नबियों को यह हुक्म दिया गया कि वो खुदा की बात, खुदा का मैसेज लोगों तक पहुंचाए, बादशाहों तक पहुंचाए, कौमों तक पहुंचाए। और हमेशा ही उनकी मुखालफत की गई, हमेशा ही उन मैसेजेस को रद्द किया गया, क्योंकि लोग जैसे पास्टर जी ने कहा कि सरेंडर नहीं करते, झुकना नहीं चाहते, अपनी मर्जी को लेना चाहते हैं और अपनी खुदी का इनकार नहीं करना चाहते। ऐसे ही है, मेरी बात बड़ी सीरियस तरीके से लेनी है। जब आप खुदावंद की मर्जी को, खुदा की आवाज को सीरियस नहीं लेंगे, खुदा भी आपको कभी सीरियस नहीं लेगा। जितने मर्जी रोज रख ले, जितने मर्जी आंसू बहा ले, जितनी मर्जी तालियां बजा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर आप खुदा के मुंह के लफ्जों की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट नहीं करते, नबूवत को रिसीव नहीं करते, तो कलाम ये फरमाता है कि वो मौकूफ हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसका कोई भी आपकी जिंदगी पर असर नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे लिए फलानी हुआ तो असर पे होया ही नहीं। मैं अक्सर एक वाकया बताती हूँ। एक औरत को ने कलाम सुना खुदा के खादम के मुंह से कि अगर तू ईमान से इस पहाड़ को कह तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा। उसने कहा मैं ईमान की प्रैक्टिस, उसने कहा ईमान की प्रैक्टिस करूं, उसने कहा मैं इस ईमान की प्रैक्टिस करूंगी। मेरे घर के सामने एक दरख्त है, मैं देखती हूँ, दुआ करना शुरू करती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या वाकई ही खुदा का कलाम पूरा होता है। उसने सुबह दोपहर शाम उठना और उस दरख्त के सामने जाना और बड़ी दलेरी के साथ, बड़े जोर के साथ, बड़े जोश के साथ उस दरख्त को कहना मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ उखड़ जा। सुबह जाना, दोपहर जाना, शाम जाना, 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन उसने जब देखा कि दरख्त वही का वही है, तो उसने पता है दरख्त को क्या कहा, मैनू पता से तू नहीं उखड़ना। ये है हमारा ईमान।
ये है हमारे दिल की बात, ये है जो हम अपने लिए रिसीव कर चुके हैं, ये है जो बरकत हम लेना ही नहीं चाहते, ये है हमारा खौफ, ये है हमारा वो ईमान जो पुख्ता हमने ना की सूरत में अपनी जिंदगी में पकड़ के बैठे हुए। यिर्मयाह कहता है पहले बाप और उसकी 7वीं आयत में, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा और तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर। आमीन। आगे क्या कहता है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है। कोई इंसान यिर्मयाह को नहीं कह रहा, कोई इंसान किसी खादम को मैसेज नहीं दे रहा। अगर खुदा आपसे कलाम कर रहा है तो खुदा आपसे बोल रहा है। और खुदा ने जब भी बात की तो अपने बारे में ये कहा खुदावंद फरमाता है, कि बात क्लियर हो कि किसी इंसान की तरफ से नहीं। और फिर वो कहता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। और आगे वो कहता है तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी के भेद की बातें किसी को खुदावंद कोई मैसेज देता है तो वो कोई जादूगर नहीं है, वो कोई इल्म नूरी इल्म नहीं रखता। ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम धोखा खा चुके, लेकिन हमें पहचानना है। अगर हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में उस दरख्त में फलों को देख रहे हैं, तो फिर उन बातों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि खुदावंद कहता है जो तुझे मैं कहूंगा डरना नहीं। नेगेटिव भी बोल सकता है। और जितने नबी हमने पूरे टाइम में देखे वो आए, उन्होंने बादशाहों को गलत काम करने से रोका, उन्होंने जेज़ेबेल को काम करने से रोका, उन्होंने जादूगरनी पर लानत की, उन्होंने बुतों पर लानत की, और उन्होंने ये बात लोगों को जाकर बताई कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम बुत परस्ती कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हलाक होगे। आज भी खुदा का रूह आता है, नबूवत होती है नहीं होता, तेनू गड्डी मिलने वाली है, तेनू घर मिलने वाला है। मैं देख रहा कोई काम ही नहीं ऐसा, तो घर कितों मिलना। खुदा ऐसी बातें नहीं करता। खुदा अच्छा भी बोलता है, लेकिन जहां कहर करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपसे बात कर रहा है। अपने गुरूर को, अपने घुमंड को, अपनी ईगो को, अपनी ख्वाहिश को, अपने अंदर जो चीज है ना कि नहीं मैं नहीं है करना, मैं नहीं है मनना, उसको खत्म करेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। ये खुदा फरमाता है। और जब खुदा बोलता है अपने नबियों के वसीला से, कलाम कहते हैं तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर, खुदा सबसे बात करता है। और ये नहीं कि मैंने किसी एक को मैसेज दिया, वो नाराज है तो मैं कहा ये मेरे को गलती होगी, खुदाया तुम ही लो, मैं यूना नहीं हूं। सारे नबी यूना नहीं है कि खुदा तूने मुझे क्यों इधर भेज दिया, मैंने तौबा ही करनी सी दे, मैं मनादी करना नहीं, उन्हें तौबा करने कहना खुदा जो तौबा ही करानी सी अपनी करा लेना, मैनू एवं इतने भेज देता है। खुदा के अपने काम, खुदा नबियों को इस्तेमाल करता है, खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोगों तक उसकी आवाज पहुंचाई जाए, उनको हलाकत से निकाला जाए। जब खुदा आपसे कलाम करे, खुदा आपसे बात करे। पिछली दफा मैंने सुना कि कोई आया और उसने कहा मैं नहीं थे खुलियां गल्ला मुंह पे कर देते। हम गुनाह करते वक्त क्यों बाज नहीं आते? हमें गुनाह करते वक्त क्यों एहसास नहीं होता कि ये गुनाह जब आया होगा, किसी के सामने आएगा तो कितना बुरा होगा। खुदा को यूर खुदा को सीरियस ले। पास्टर जी ने कहा खुदा के घर में दोगे तो खुदा के घर से लोगे। पैसे देने की बात नहीं हो रही, सिर्फ अपनी जिंदगी खुदा के घर में दोगे तो खुदा से बरकत लोगे। अपना ईमान खुदा को दोगे। वो कहता है क्या तेरा ईमान है, मुझे दिखा कि तेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, क्या तेरा ईमान है? नहीं यार पता नहीं होता है कि मेरी जिंदगी ऐसी जगह पर जाकर जहां पर खुदा उनकी प्रेजेंस है। अगर आप सीरियस नहीं है तो खुदा भी आपके लिए सीरियस है। तो क्या कहता है? कहता है कौमों पर
और सल्तनतों पर मुकर्रर किया। खुदावंद कहते हैं जा सलामती का कलाम सबको दे, जो उसे कबूल करे सलामती ठहरेगी, और जो उसे कबूल न करे उस पर अपने पांव को झाड़ और अगली जगह चला जा। क्यों? क्या वजह है? खुदा कहता है वो सलामती रिटर्न तेरे पर ही आ जाएगी। अपने मोती सूरों के आगे नहीं डालते खुदा के लोग, लेकिन खुदावंद अगर आपसे कलाम कर रहा है तो आप कीमती। खुदा आपको छुड़ाना चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है। अगर आपको सामने बुलाकर कोई बात कही जा रही है, आपकी कमजोरी बताई जा रही है, इसका मतलब खुदावंद चाह रहे कि आप हलाक ना हो। आपकी बेइज्जती आपको अब महसूस हो रही है, गुनाह सामने आ रहा है। हम पास्टर को देख के सिगरेट पीछे कर लेते हैं, कितनी रिस्पेक्ट है। सिगरेट पीछे खुदा नहीं देखते हैं। हम गुनाह करके हम अपने गुनाह को दुनिया से हम कहते छुपा लेंगे। इस बात का कभी अंदाजा नहीं है कि खुदा जब खोलने पर आए तो बस सब कुछ खोल कर रखते। खुदा को सीरियसली वो कहता है मैंने तुझे कौमों और सल्तनतों पर मुकर्रर किया। आमीन। के उखाड़ना किनको है? लोमड़ियों को, उन चालाक लोमड़ियों को जो अपनी चालों में खुदा उनको बेवकूफ बना रही है, खुदा के लोगों को बेवकूफ बना रही है। खुदावंद ने मुकर्रर किया अपने लोगों को, उखाड़े उनको वहां से। ये बचपन में गीत गाते थे ना, उखाड़ो इनको। ये छोटी छोटी लोमड़ियां खेत में से, ये लोमड़ियां जो खेत में आ जाती है खुदावंद की और भेष बदल जाती है और कहती है कि हम खुदावंद में, लेकिन वो नापाकी के इरादे से आती है और कहता है मैंने मुकर्रर किया कि उखाड़ दो इनको, ढा दो इनको, खत्म कर दो इनको। और फिर कहता हलाक और हलाक करे। उनके अंदर जो स्पिरिट्स है उनको खत्म करने की जरूरत है। बताने का मतलब लोगों को हलाक करना नहीं, उनके अंदर जो लोमड़ियां छुप कर बैठती, जो चिल्लाकी का भेष बनाकर दिखावे की दुआएं करते, जो नारे मारते दिखावे के और जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। सबसे कम इत्तेकाद वही सब लोग होंगे जो सबसे ज्यादा अपने आप को शौक करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा खौफजदा वो होंगे। थोड़ी सी परेशानी आई और वो घबरा जाए, लेकिन खुदावंद के लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो घबराते नहीं। वो कहता है और गिराए, शैतान को हलाक करे, ढाए, उखाड़े और गिराए। खुदा के खादमों को इख्तियार दिया गया है और उसके बाद एक पावरफुल इख्तियार कि दोबारा से उन्हें तामीर करे, कलाम के वसीला से तामीर करे, उनको फिर से लगाए उस खेत में जिसमें वो बर्बादी का सबब थे। अक्सर जब खेत में पौधे लगाए जाते हैं तो उनमें कुछ झाड़ियां भी उग जाती हैं, तो क्या करते हैं खेत के माली? वो उसको निकालते हैं, झाड़ी को उससे अलग करते हैं जो उसको नुकसान दे रही है और दोबारा उससे लगा देते हैं। आमीन। तो खुदावंद अगर आप पे कोई बात जाहिर करता है तो शुक्र करें कि खुदा आपको अभी भी प्यार करता है, खुदा आपकी फिक्र कर रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में असल में तब्दीली लाना चाह रहा है। कई दफा हम साल लोग गुजार देते हैं गलत रूहानी कवरिंग में, हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं हम बहुत दुआ कर रहे हो, शायद जो हम कर रहे हैं वैसे कोई कर ही नहीं सकता। हमें पता ही नहीं कि हम खुदा से दूर है, हमें पता ही नहीं खुदा की प्रेजेंस हमारी जिंदगी, जहां की खुदा की प्रेजेंस होती है अजीजों और लोगों को तब्दील करके छोड़ती है। वो सब कुछ तब्दील कर देती है, वो आपके घराने को, क्योंकि नूर का काम क्या है? बल्ब बंद होगा, तारीकी होगी, बल्ब जलेगा तो वो एक कोने में नहीं चलेगा, उसकी रोशनी से सारा घराना रोशन हो जाएगा। आए अपनी आंखों को बंद करिए, खुदा उनकी प्रेजेंस इस जगह पर, खुदा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर, अजीजों, खुदा ने, मैंने आपको पहले भी बताया, खुदा ने इस सीजन में मुझसे कलाम किया कि पिंडी शहर में रिवाइवल आएगा। चाहे कोई हमें जाने न जाने, मसीह जानता है, हम उस रिवाइवल का सबब बनेंगे। और खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटे बेटियां दूंगा, जो सिपाही मैं तेरे लिए तैयार कर चुका हूँ वो तैयार शुदा तुझे मिलेंगे। और जब वो आएंगे तेरे साथ तो रूह कुदस की आग लगेगी, ये जगह पाकरू की आग से मुनव्वर हो जाएगी, ये पाकरू की आग लोगों को जलाएगी। और जब ये बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ते बढ़ते इस पूरे शहर को बदल कर रख देगी। नौजवान बेटे बेटियों को, ओ हर तरह की ओ बेटे बेटियां जो खुदा से दूर थे लेकिन खुदा उनको अपने पास बुला लेगी। ये जितने भी बेटे यहाँ पर, मैं चाहती मेरी आंखों के सामने आए, पीछे बैठे हुए जो बेटे उस जगह पर आकर खड़े
खड़े हो जाए, ताकि हम इजीली खुदा उनकी प्रेजेंस को ले सके, खुदा उनकी हजूरी को अपनी जिंदगी में ले। प्लीज की सारी को तो कोई जगह पर बेटे सारे आ जाए, पीछे कोई छुप कर न बैठे, खुदा उनकी प्रेजेंस इस जगह पर है। रीखा बलुरु शंदाला बरसीरिया, आए अपने हाथों को बुलंद कर ले। अब वक्त है कि हम खुदा उनकी हजूरी का मजा चखे। अब वक्त है जो पीछे है और उनको लगता है मुझे आगे जाके दुआ करनी चाहिए, मैं खुदा उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, आगे आ सकते हैं। जहाँ रूह है वहाँ आजादी है, ये यही सटा दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगी। जो दरखास्त लिख रहे हैं, खुदा उनकी हजूरी आपकी जिंदगी में है। खुदा आपके माँ को, आपके बाप को, आपके घराने को सेहतयाब करेगा। खुदा आपके घराने में बरकत को जारी करेगा। आप आगे आ सकते हैं और मिलकर खुदा उनकी प्रेजेंस का मजा चखे और मिलकर खुदा उनकी हजूरी को ले। अल्लाह पर रसीरिया, कोई भी पीछे ना रहे। जो खुदा उनके लोग हैं वो पीछे नहीं रहते, जो खुदा उनके बेटे बेटियां हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो आगे आते हैं, वो खुदा उनकी हजूरी का मजा चखते हैं। बेशक खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन वो चाहता है आप उसके कदमों में आ जाए, आप उसकी हजूरी में आ जाए। और लबर रसी खलबा रसीरिया और रिबन शखला बरसीरिया और रिबा बाबा बाबा रसीरिया और रिबा बाबा बाबा रसंदा बरसीरिया। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। शिवा मजीद लाइन बनाए सबके के साथ में और लबर रसीरिया। बेटे भी आगे आ जाए, रूह कुदस की मामूरी को आंखें बंद करे और दुआ करे। बोलना बाबा बाबा रस्सी खला बरसीरिया बदल जाएगा। आप खुदा उनकी प्रेजेंस को लेने आ रहे हैं, खुदा उनकी प्रेजेंस को ले, सब उसमें खो जाए, सब उसमें खो जाए। आज नई जुबानों को खुदा आज आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। और रे बाबा 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 रस्सी पूरा गया जो इधर आओ बेटा मेरे पास। ओ ना बरसी इधर आ जाओ जी, मैं समझ जाए। ओ ना बाबा बाबा रस्सी जगह पे चलो। ओ ना बाबा बाबा रस्सी ओ दुआ करे। आज हमने बात की आपको लगा रखा, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। रिमन नमन बर रस्सी। चलो कैसे मन में दुआ करने चाहते सिस्टरी का भी है। ओ ना बाबा बाबा रस्सी अपने हस्बैंड को लेके आए, भाई भी आए। और लव भाई ने दुआ करे। और रे बाबा 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 यस लॉर्ड जीसस, खुदा उनकी प्रेजेंस इस जगह पर है, खुदा उनका मज़ा इस जगह पर है, खुदा मौजूद है। उसकी पाकीज़गी को, उसकी हज़ूरी को, उसके मज़ा को ले। विशाल आप भी आ गया, जो बेटा आ गया, आ गया। ओ मेरा आप भी आ गया। ओ कोई पीछे खुदा उनकी प्रेजेंस इस जगह पर है। खुदा आपकी जिंदगी में आज काम करेगा। वो पहले ढाएगा, वो पहले उठाएगा, फिर नया तामीर करेगा। आज नए तौर पर आपको तामीर करने जा रहे खुदा। बाबा 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 रसी बाबा 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 रशना बाबा रसी। Hallelujah, presence and glory. खुदा की बताया उसी के तरफ में करते हैं। और बाबा रसी बाबा रसी बाबा 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 रशना रसी। सत्य से बदल जाएगा, ऐसे शिरों से बदल जाएगा। यीशु के ताबे जीवन संभल जाएगा। यीशु के ताबे हो जाए, जीवन संभल जाएगा। उसके ताबे हो जाए, उसकी प्रेजेंस, उसकी आवाज़, उसकी जिंदगी से जा रही है।
तू सच्चाई से हो सारे ऐसे को मैं आपके ऊपर गिरता देखती हूँ। नहीं छुपा रहे, आप सीरियस नहीं हो रहे, आप बंद करें, आप खुदा के नाम की करेंगे। जाने प्रेजेंस में आप भी इस प्रेजेंस को एंजॉय करें। नेचर के बट्टा सिंह करो। यस सलामती के खुदा यहोवा एडोनाई, यहोवा एडोनाई, यहोवा राफे, यहोवा राफे, यहोवा जलील। खुदा मुझे बता रहा है, खुदा आप लोगों की रूहानी आंखों को खोल रहे हैं और आप अपनी जिंदगी के बंधनों को खुद खुलते हुए देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ खुदा ने आप लोगों की आंखों को खोला है। मैं बहुत सारे दिमागों को खुलते और रोशन होते हुए देख रही हूँ। मैं दिमागों को खुलते और रोशन होते हुए देख रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट नोशी करते थे, आज से खुदा की कुदरत, खुदा का मसा, खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में बड़े मौजज़े को ज़ाहिर करा। और रिबा बाबा रस्सी, और रिबा बाबा रस्सी, और रिबा बाबा रस्सी। तमाम बंधन, तमाम रुकावटें, तमाम इब्लीस की हुकूमतें जो खुदा तेरी बेटी और उसके घराने के खिलाफ है, हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खत्म करते तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है यीशु के नाम से, तब्दीली आ रही है। खुदा आपकी जिंदगी में तब्दीली को लेकर आ रहे हैं। खुदा आपकी जिंदगी में तब्दीली को लेकर आ रहे हैं। खुदा आपके घर में निजात को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन खुदा चाहता है आप अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बाकी इसकी में खुदा उनको दे। बहुत सारी ऐसी कमजोरियां, बहुत सारे ऐसे रखने जिसकी वजह से आप पीछे हैं, और खुदा चाहता है आज आप मुकम्मल तौर पर अपनी खुद का इनकार करें और वो इब्लीस की कुव्वतें जो आपको नफरत करती है, यीशु मसीह के नाम से आज से उस कुव्वत को मैं हुक्म देती हूँ, यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बेटे को आप बाहर करते हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा रूह से भरना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी आपकी आदत है
जिसकी वजह से आपकी बरकत रुकी हुई है, आज अभी घुटनों के बल हो जाए और खुदावंद मसूरी पे माफी मांगो। ओ ला बाबा 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 रसील, ओ ला बदे मेरे बड़ा रसील, ओ री बाबा 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 बाबा, ओ री बाबा 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 कब्र से निकले आज तू अजीब तौर पर काम कर। मैं घराने को देख रही हूँ जो नया आया दिया, और उनके पीछे मैं बहुत सारी जादूगरी के मसलों को देख रहा हूँ। बहुत पुराने खानदानी तौर पर वो झगड़े हुए, एक नहीं ये दो खानदान और खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। दोनों घराने खुद से आगे आ जाए। हर काम में रुकावट है, बच्चों की शादियों में रुकावट है, बच्चों के कारोबार में रुकावट है, बच्चों की जिंदगी में खुशहाली नहीं। बहुत सारी दुआएं कराने के बावजूद समझ नहीं आती कि क्या मसला है। मैं आज आपको बताती बहुत सारी चीजें जो खो दी गई है आपके लिए, आज हम यीशु के नाम से उन्हें उखाड़ते हैं। आगे आ जाए, बिल्कुल आप ही है। यस, आपके बेटे साथ आए हैं, वो भी आगे आ जाए। बहू आई है, वो भी आ जाए। आज खुदावंद आपके घराने को आजाद करेगा। और जितने लोग हैं दुआ करेंगे हम, ये हमारे प्यारे बहन भाई हैं जिनको प्लीज सता रहे। दूसरी फैमिली भी रेडी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप खुद आएंगे। जब तक आप आज जिसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मौत को रिसीव नहीं करेंगे। आज बहन मैं आपको बता रही हूँ, आपके घराने की जिंदगी में आखिरी दिन है प्लीज का। जो रुकावटें आपकी जिंदगी में बीमारी की सूरत में, रुपए पैसे के ज़ियाद की सूरत में है, बेटों की जिंदगी में बरकत की बढ़ोतरी नहीं होती, रूहानी तौर पर बढ़ नहीं पाते, जिस्मानी तौर पर बढ़ नहीं पाते, खुदा उनको ढूंढ रहे हैं लेकिन आजाद नहीं हो रहे। देख रही हूँ मसीह यीशु आपके दरमियान आ गया। मसीह ने आप कुछ भी शुरू कर दिया है। वो जो अरसे दराज से कब्रों में जाकर आपके लिए बीज बोए गए, आज यीशु मसीह की कुदरत के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ, उसके लहू के साथ, उसके जलाल के साथ, उन सारी कूद को हम उखाड़ते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल। घुटनों के बल हो जाए, खुदा से माफी मांगना शुरू करते कि खुदा हमें माफ कर दो, हमारे ईमान कमजोर पड़ता रहा, हम तुझ में सही तौर पर कामयाब नहीं रहे तुझ में कायम रहने में, लेकिन खुदा आज हम दिल से इकरार करते पर ये मेरे कहने पर ही आप कर रहे, रूह कुदस के कहने पर कर रहे हैं। और रूह कुदस आज अजीब काम करने वाला आपके दरमियान। आप अपने दुश्मनों को चारपाई पे पड़ देखेंगे जिन्होंने आज तक आपको सताया, और रिमूव करो, चाहे क्रॉस भी है। मेरी बात सुने गौर से, जितने ईमानदार हैं जो गले में ब्लैक धागे के साथ क्रॉस पहनते हैं, कभी भी तारीख को नूर के साथ नहीं आप रख सकते। खबरदार अपने के साथ अपने कपड़ों पे लगा लो, लेकिन कभी ब्लैक धागे को अपनी जिस्म से यूज न करें। चले कोई बात की बाद में कर लीजिएगा। आपने क्रॉस भी ब्लैक पहना है, अपने धागा भी ब्लैक पहना है, बंधन आपने खुद बांधे हुए अपनी जिंदगी में, और आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपने हाथों पर काली डोरियां बांध देते, आप अपने पैरों पर काली डोरियां बांध देते, आप अपने गलों में काली डोरियां बांध देते। आप खुद से जादूगरी कर चुके हैं, आपको पता नहीं आप खुद से अपने लिए जादूगरी करते हैं। खुदा का रूह ये फरमाना, आज से अगर आपने क्रॉस पहना व्हाइट धागे में पहने, पिन के साथ पहना पाए, ब्लैक धागे का इस्तेमाल मत करें। तारीकी कभी भी आपकी जिंदगी में नूर को मिला सकती। आज तमाम बंधन, तमाम जुए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल, छोड़, खानदान से अलग हो,
खानदान से अलग हो, खानदान से अलग हो। मैं बहुत सारे बंधन देख रही इस बेटे की जिंदगी में। हमारा शुक्रिया अरे बाबा 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 यीशु के नाम से खुदा अपने लहू को जारी कर और इसका लहू आपकी रग में कर और आप तब्दील हो रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। शैतान छोड़ इसके नाम को, छोड़ यीशु के नाम से। आज के बाद मैं प्रोफेसी करती हूँ, मैं प्रोफेसी करती हूँ खुदा आपकी जिंदगी में आने वाले हफ्ते में 6 दिन के बाद आप वापस आएंगे, आप झूमते नाचते हुएंगे। मुझे दिखा रहा है मेरी कमाई के साथ आएंगे, रूह की तस्वीर आवाज से आपके बर्तन में जाती है। खुदा ने आपको छुटकारा दे दिया। घर में से झगड़े की तासीर, घर में कमी खाते, अंदर की बीमारियां, अंदर की परेशानियां, अंदर की नाकामियां, अंदर की बेरोजगारी यीशु के नाम से शुक्र के लिए दुआ करेंगे आज इस बेटे को अंदर की जादूगरी से आजाद करेंगे। और यीशु के नाम से जिन दुश्मनों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहा, जिन्होंने इसकी जिंदगी में छुपा बना मैं देख रही हूँ बहुत सारे बंधन जिनको खुलने की जरूरत है। मैंने कल रात को आपको याद किया जब मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में थी और आपके चेहरे मेरी आंखों के सामने, मैंने कहा कि खुदा को कहांगे मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनके लिए दुआ करूंगी। खुदा ने मुझे याद करवाया कि मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए दुआ कर, जो बहुत मुश्किल में है, जो परेशानी में है। और मैंने रास्ते में भी आते पास्टर जी से कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। जो एक नई फैमिली आई थी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, मैं चाहती हूँ आजाद हो।
एक बात आपको बता दूं, पेप्सी की बोतल आप लेते हैं, छोटी बोतल, वो ब्लैक होती है, पानी उसमें पेप्सी ब्लैक होती है। गौर से सुनना, अगर उसमें मैं आधा ग्लास पानी डालूंगी तो यकीनन पेप्सी बाहर आएगी और उसका रंग थोड़ा फीका पड़ेगा। लेकिन मैं उसके ऊपर अगर पाइप खोल दूं, घर जाके तजर्बा करना, तो क्या होगा? वो पानी जो मुसलसल उस पर पड़ता रहेगा, उसके अंदर की सारी तारीकी को खत्म कर देगा। मुसलसल पड़ने की वजह से वो तब्दील हो जाएगी। हम एक दफा दुआ कराते और हम कहते हैं हमारी जिंदगी में तब्दीली हो जाए। हमें उस बहते दरिया के नीचे खड़े रहना है ताकि हम मुकम्मल तौर पर पाक हो। हमें अड़े और खड़े रहना है जब तक हम अपने मौका न हो सकें। और न पर रिशिका और सिक्का इल्ला पर रिक्का बला रखी। ना मायूसी जाए चेहरे से, परेशानी जाए यीशु के नाम से। जो छत मेरी तेरे बेटे के लिए की गई, इसको परेशान करने की, इसकी जिंदगी में जो रथ खड़े किए गए, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी बेटी होते हुए खुदा तेरे जलाल को मांगती, मैं मसक को ट्रांसफर करती हूँ। हर तरह की नापाकी की स्पिरिट, खाए पिए का सारा असर, मायूस करने वाली स्पिरिट, बेदिल करने वाली स्पिरिट, गंदी नापाक तस्वीर जो पीछा कर रही, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, जाओ 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 यीशु के नाम से। आज से ये मेरा भाई है, आज से ये मेरा भाई है, आज से ये मेरा भाई है। प्लीज मैं तुझे हुक्म देती हूँ, इसके लिए काम करने के लिए तुझे पहले मेरा और मेरे खुदा का मुकाबला करना पड़ेगा। आज के बाद कोई पत्थर, कोई नापाकी, कोई गंदी नफसी उसको छू नहीं पाएगी। बाढ़ उड़ा देते, मैं देख रही जैसे मैंने बोला, खुदा उनका बादल अब तक ठहर गया, चारों तरफ से उसके फरिश्तों ने आपको घेर दिया है, रूह कुदस की कुदरत ने आपको घेर दिया है। घुटनों के बल हो जाए भाई, इकरार करे, खुदा से माफी मांगे कि खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। खुदा वो तेल जब आपके सर पर पड़ा और बहता हुआ उसकी दाढ़ी पर आया, उस तेल के साथ मैं मसा कर देती हूँ। जब तेरे लहू से मसा हो जाता है, जो बाकरू की आग से मसा हो जाता है, वो खुदावंद का हो जाता है। वो चरवाहा नहीं रहता, वो बादशाह हो जाता है। खुदावंद से आपको बरकत पे बरकत देगा, बरकत पे बरकत, बरकत पे बरकत, बरकत पे बरकत। एक जगत बड़ी तासीर शादी यीशु के नाम से, खुदा उनको पहचाने, खुदा उनको पहचाने यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिबा बाबा बाबा रसी बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, रूह की चोट से गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे, रूह की चोट से वाला
जिनको खुदा ने नबूवत की नेमत दी, आप माजी में उसको इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसको फिर आपने छोड़ दिया, मायूस हो गए, दुखी हो गए, खुदा उनकी नेमतों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। कोई ना कोई आपके लिए ठोकर खवा इस तरह। आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन नबूवत की नेमत में ऑपरेट करता है। और उसके बाद जो कलाम मैंने आपके तक पहुंचाया है, जो परेशानी आपके घर में, जो दुख आपके घर में है, जो तकलीफ आपके घर में, जो दुश्मन आपके घर में, आप क्या नहीं जानते कि खुदा ने आपकी जुबान में कितने लाभ दिया। उखाड़े उसको, गिराए उसको, हलाक करें उनको। और जैसे ही आप करेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए रखना में खड़े हो जाएंगे और खुदावंद अजीब काम करेगा आपके लाइफ में, अजीब काम करेगा। जितने लोगों को मैं बोलूंगी नबूवत की नेमत के लिए, खुदा ने नेमत आपको दी है, आपने अपने कदमों पर खड़े होना है और अपनी अथॉरिटी को वापस लेना है। आप अथॉरिटी वाले कदम हैं, आप पावरफुल हैं, आपके अड्वाइस पावर रखते हैं, आपके वॉइस में यीशु की ताकत है, आप पूरा उनके चुने हुए हैं और आप मायूस हो चुके हैं, लेकिन यीशु आज आपको छुपा रहा है। शमीम बाजी खड़ी हो जाए यीशु के नाम से। खुदा आपको दोबारा से नेमत के साथ, हालेलुया, नेमत के साथ इस्तेमाल करेगा। और आप जो कुछ मानेंगी खुदा के रूह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, खुदा कहता है मेरी बेटी तो मेरी नबिया है, और जब तू बोलेगी मैं वो करूंगा, तुम्हें कुछ भी करके सभी परेशान होने की जरूरत खुदा ने आपको नबूवत की नेमत के लिए चुना, खुदा ने आपको नबूवत की नेमत के लिए चुना। अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दो, जो बरकत खुदा ने दी है। खुदा कहता है आज से तू जो दुआ करेगा, जो तू कुछ पढ़ेगा, आगे आते जाए नबूवत जिनके लिए हो रही है, जिनके लिए नबूवत हो रही है, जो नबी खिला रहे हैं, खुदा ने बनाया हुआ है, लेकिन आप इस नेमत को भूल चुके इस्तेमाल करना। खुदा यीशु के नाम से खुदा बोलते हैं जो दो के सर से टकरा और उसकी लाठी लगाया, ताकि वो जो कुछ बोले तेरे नाम से हो, एक्टिवेट करते खुदा तेरी नेमतों को। बाबा 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 रसी चिमटिया चिमटो के खाओ खड़ी हो जाए और यीशु के नाम से खुदा में ऑपरेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तेरी नेमत को डबल होने के लिए एक्टिवेट करती हो। आज से जो कुछ तेरी बात बोले तेरे मसलों से बनकर, बातियों की आग से बनकर, और नेमत आज से इस घर में काम करना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। अल्लाह बाबा बाबा रसी आगे जिस जिसका माथा खड़ी हो जाए, खुदा ने आपको नबूवत की नेमत दी है। खड़े बेशक नहीं सुनेंगे। ओ हम कहता है देख मैंने अपने कलाम का मुंह में रखा है, क्यों परेशान होगी? तू जिसे ढाएगी वो गिरेगा, जिसे खड़ा करेगी वो कायम होगा। मैंने तेरे मुंह में अपना कलाम रखा है, आज से अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर। जो भी नेगेटिविटी हमने इसमें तेरे खिलाफ की है उसको खाली निकाल जी बाबा जी आ जाए। री बाबा बाबा री बाबा बाबा रसी ओ री बाबा रसी लोग मसा को डबल कर दे यीशु के नाम से। एक्टिवेशन, परफेक्ट हियरिंग, perfect listening, perfect thinking, perfect speaking. Oh, Nabushi Kalabarasi. Oh, Riba Baba Barasi. घुटनों के बल रख के बैठते जाए। जीसस
सारी का खुदा ने आपको नबूवत की नेमत दे रखी और आपने इस नेमत को कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा नहीं, लेकिन परखा जरूर है। खुदा आज आपको बताना चाह रहा है, मैं जितने लोगों को बता रही हूँ, मैं देख रही हूँ सोने के ताज खुदा के सरों पर रख रहे हैं। नबूवत की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। खुदा आपको रूहानी तौर पर और शिखा बरसी बाहर कर रहा है। रिक्खा बरसंदरी, जो कुछ मानोगे वो होगा। और बाबा बरसिया सारा बेटा सारा और बाबा बरसिया खुदा तुझे बुलाता। और बाबा बरसी रिक्खा बाबा बरसी रिक्खा बशखा बरसी। प्रभु कहता जो कुछ तू बोलेगी, जो कुछ तू उठा लेगी, जो कुछ तू हलाल करेगी वो यीशु के नाम से होगा। लेकिन खुदा ने एक बात कर रहा है, इन नेमतों को कभी भी हमने गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये खुदा के लिए है ताकि आप अपने दुश्मनों को, इंसानों के दुश्मनों को, इब्लीस को, उसकी कुव्वतों को घरानों से उखाड़े, अपने लिए सिर्फ दुआ न करे, झुके रहे दूसरों के लिए, बिला नागा दुआ करे। खुदावन में मसरूर रहे, खुदावन में मसरूर रहे। बाबा 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 रसी प्रभु ओ ला बाबा बाबा रसी ओ री बाबा बाबा रसी प्रेजेंस खुदा की यहाँ पर है। खुदावंद वली वर्शिप अपने में री बाबा रसी खुदावंद ने आपको नबूवत की नेमत दी है। खुदावंद अपना ताज आपको पहना रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खुदावंद कहते हैं जो दुश्मन लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा, जो तुझे पर करेंगे मैं उनका पर कर दूंगा। क्योंकि तू आखिरी ज़माने में नौजवानों के दरमियान मेरा नबी कहलाने के लिए चला गया है। अपने आप को पाक कर, अपने आप को साफ कर, मुझ में मसरूर रह। मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा खुदावंद की प्रेजेंस इस जगह पर है। जो मानते हैं उसे अलीशा अलीशा Yes, Lord Jesus. खुदावंद के ताज को, खुदावंद के उस यस को मैं देख रही हूँ। खुदावंद कहता है जो कुछ भी तू लोगों की बढ़ोतरी के लिए बोलेगा, लोगों की सरफराजी के लिए बोलेगा, लोगों की आजादी के लिए बोलेगा, मैंने तुझे अपने लिए चुना, मैंने तुझे अपने लिए चुना। नौजवानों के काम करने के लिए चुना। की ज़माने में अपने बेटे बेटियों पर अपने जलाल को साबित करे। जो कुछ बोलेगा वो होगा।
तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अभी जमाने में खुदा की कुदरत की वो करेगा, तेरी गली में खुदा की मदद करेगा और खुदा तुम्हें महसूस करेगा, क्योंकि तू खुदा के लिए चुना है। यीशु के नाम से उसकी रात तक पहुंचा, ताकि वो खुदा के लिए बस हो जाए, खुदा के नामों के लिए बस हो जाए। कोरोना में उसके नाम पे दुआ दे, देख मैं तेरे मुंह में से खुदासी को रखता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खुदा के लिबास को बनाना है। तेरे जैसा यीशु आपको गलत से लगाए, आपके पास उसने बदल दिया, आपको पाप कर रहा है। अल्लाह कहता है कि इस बारे में तुम्हें नबी होने के लिए चुना गया, ताकि जो कुछ तुम बोले तेरे अल्फाज लोगों की जिंदगी को बदले। मैं देख रही हूँ खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन आपको आपके पाप में फंसे हुए इतने पावरफुल इवेंजलिस्ट के रूप में मैं आपको देखूंगी। खुदा आपको अपने कलाम की खिदमत के लिए और मैं आपके हाथ में एक तलवार को देखती, एक सोने की तलवार, सोने का कलाम आपको दिया गया है। आमीन। जब आप सुनाओगे तो जिंदगियां बदलेंगी। हालेलुया। एक पौधा है जो आपके अंदर लगाया गया है, आमीन, और मैं उसको भरते हुए देख रही हूँ। हालेलुया। और उसके ऊपर फल देख रही हूँ। और जो अब्लीस के बोझ थे, क्योंकि उसी के साथ में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बोझ भी देखती हूँ। शैतान के सारे असरात, नापाकी की तासीरें, हर तरह के अब्लीस के मंसूबे यीशु मसीह के नाम से आजाद कर। आज यीशु का है सारे कंधों का बोझ, सर का बोझ खत्म हो चुका। खुदा अपने बेटे को है वाली खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी सुई को महसूस कर सके। जो मन की बात करती, खुदा ने आपकी नबूवत की नेमत को और
बढ़ा दिया है। अपने सेवा करेगी और ये खुदा के वसीले से आपकी प्रेजेंस के वसीले से आपके घराने में बड़ी काम करेगा। खुदा के नजर में सब क्रॉस करने को हूँ। खुदा के नजर में मेरे जेनेरेशन में भी को दूर करने को हूँ। तेरी इज्जत को बढ़ाने को। मैं देख रही हूँ खुदावन ने आपके सब का सहायता आज। और खुदावन कहता है ये तेरी उस खिदमत, उस ईमान और उस सब्र का फल है जो तुम मुझ में कायम रहे। और तुझ में थोड़ा सा ईमान बाकी है कि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया। देख मैं शादी के जुमात वालों को तेरे कदमों में खा दूंगा और वो जानेंगे मुझे तुझसे मोहब्बत है। मैं खुदा उनकी मोहब्बत का सनद से देख रही हूँ आपके लिए। ओ खुदा कहता मैंने तुझे बरकत दी कि तू कौमों को, सल्तनतों को, किसी एक शख्स के लिए नहीं, खुदावंद आपको मजमू के लिए सवाल करने को है। आपका नेक्स्ट लेवल शुरू हो चुका है। अब बोले की तो लोग सुनेंगे, जिंदगी अब बदलेगी। रियाज में सामने आ जाए। रीबा बाबा बाबा रबा बरसी, रीबा काला बरसिया। सबकी बारी आएगी मैं यीशु को गिफ्ट्स बांटते हुए। रूहानी नेमतें आपको भी मिलेगी, कोई भी नहीं रहेगा आज। खुदा उनकी प्रेजेंस को ले ले। रीमादा का शोकोला बरसिया, रीबा बाबा बाबा रसंदा रा तूफान थम जाने, रीबा बाबा बरसी, पहाड़ हिले जाने, खुदा यीशु करो जे तू आसमान खुले जाने। मैं देख रही हूँ खुदा आपके अंदर से रोशनी को निकाल रहा है। और आपकी रोशनी के वसीले से तारीकी की कूद ज्यादा देर आपके घर में टिक नहीं सकेंगी, क्योंकि आपने हर चीज से ज्यादा अपने खुदा उनको नचा दिया। और खुदा कहते देख जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। और खुदा कहता मैंने तेरे दिल को पाक देखा, पाक पाया, और तू मुझे देखेगा, तू मुझे देखता है। और आज से मैं तेरे मुंह को खोलता हूँ, और जब कुछ बोलेगा तू खड़ेगा, वो खड़ेगा। जिसे तू अलग करेगा वो अलग होगा, जिसे तू बनाएगा वो बनेगा। मैं देख रही हूँ कि आपके दिल में एक तीर चुभोया गया है, जख्मी दिल देख रही हूँ, लेकिन मैं नहीं देख रही, सिर्फ खुदावन देख रहा है। खुदावन कहता है मेरे बेटे मैं तेरी मरहम पट्टी करता हूँ। जो तुझे दुख देंगे वो जानेंगे कि मैं तेरा खुदावन हूँ। मैं उनको खुद ही समझा दूंगा, बस माफ कर दे, अपने आप को मुकम्मल तौर पर मेरे हाथों में दे दे। और आज के बाद देख मैं फेवर की नदियां जारी कर दूंगा। और आपके घर से जो लानतें थी, जो इब्लीस की तासीरें थी, इब्लीस की जादूगरियां थी, इब्लीस के जो मंसूबे थे, आज मैं देख रही हूँ आप इधर खड़े, लेकिन आप में से रोशनी निकल कर आपके घर में जा रही है, इब्लीस को जला रही है, भस्म कर रही है, खत्म कर रही है, इब्लीस की मुकम्मल कर रही है। तूफान थम जाने दे, पहाड़ हिले जाने दे, तूफान थम जाने दे, पहाड़ हिले जाने दे, करो जे तू आसमान खुले जाने, तेरा लिख रही है तू आसमान, तेरा
मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से चुना, इब्लीस ने तुझे मुझसे बारहा छीना है, लेकिन आज मैं आपके हाथ में एक बच्चा देखती हूँ, और वो बच्चा ये फिजिकल बेबी नहीं है, बल्कि आपकी रूहानियत का आवाज। आप आज से न्यूबॉर्न बेबी की तरह नहीं बनने लगे हो, अपने आप को बच्चे की मानित कर रहे हो, आप कुरान की कुदरत को ले रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि एक सूरज की तरह का एक बादल है जिसमें से किरणें निकल रही है, वो आपके सर पर ठहरा हुआ है और वो सारी तारीकी की कुवतों को जला रहा है, आपके अंदर से नापाकी की कुवतों को जला रहा है, जादूगर के बंधनों को तोड़ रहा है, अंदर के इब्लीस के रखों को तोड़ रहा है। और आज खुदा आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल है। और मैं देख रही हूँ कि एक एंजल है जिसको खुदा ने आपके लिए दिया है, जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बुरी रविशों से बचाएगा, आपको बुरी ख्वाहिशों से बचाएगा। और खुदावंद कहता है, जब दुआ हो रही थी मैंने तेरे दिल को देखा कि तू मुझे ढूंढ रहा था, मैंने तेरी नजरों को देखा कि तू प्यासा है, और देख मैं तुझे मिल गया। खुदावंद की कुदरत तो भाई आपके अंदर आते रहेगी, मसा आपके अंदर उतर है। खुदावंद आपको विजन की नेमत दे रहे हैं, रोया दे रहे हैं खुदावंद आपको। अब जब भी दुआ होगी आप रूहानी रोया को देखेंगे, आप लोगों के मसलों को देखना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो वो खड़ेगी, वो हलाक होगी, और आप उनको फिर से बनाएंगे, मसीह में बनाएंगे। आज से खुदावंद मुझे कहता है कि उसने आपको अपने घर का इख्तियार दिया, अपने घर के लिए दुआ करनी शुरू करे, इब्लीस के जकड़ों को खोलना शुरू करे, इब्लीस के जुओं को खोलना शुरू करे। आपकी जुबान को खुदा पाक कर रहा है, हर तरह के नशे से, हर तरह की गाली से, हर तरह की बुरी बातों से आज से आपकी जुबान पाक हो रही है। आज से खुदावंद अपनी मंडली में आपको शामिल कर रहा है और आपको कामल तौर पर तब्दील कर रहा है। सरेंडर कर दे। हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी करें। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद मौजूद है, अल्लाह चाहता है ये जुमाए मुकद्दसीन की जुमाइत बन जाए, ये मसा हर एक में ट्रांसफर हो। जिनके साथ आज खुदा ने कलाम किया, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। जो रह गए हैं खुदा उनसे भी उतने प्यार करता, खुदा उनसे भी बात करना चाहता है। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो बैठे हुए खुदा उनकी नेमतों में उपराट होनी शुरू होगी। बीमारियां जा रही आपके बंधनों को छोड़कर, जादूगर के बहुत सारे लोग आए थे जादूगर के बंधनों में। मैं देख रही थी जब वो एंटर हो रहे थे चर्च में, खुदा के एक फरिश्ता वहां पर खड़ा था, उसने उन तावीज़ों को उधर से काटना शुरू कर दिया। उसने उन जादू के सारे बंधनों को आपकी जिंदगी से काटना शुरू कर दिया। आप आजाद होकर खुदा के घर में आए। खुदा चाहता है फरोख्तनी से उसके कभी बात के नीचे हो, और खुदा आपको वक्त पर सर बुलंद करने को यीशु के नाम में आमीन। जोरदार तालियां बजाएं। सब अपनी जगह पे जा सकते हैं। Hallelujah. To God be glory. Sibira mama barasi. Shindala